नमस्कार जनता, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जनता, मैं आज इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि सतयुग आने से पहले आप सभी लोगों को क्या तैयारी करना होगा। तो इस बारे में ही आज हम इस वीडियो में बातें करेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। तो चलिए जनता, सीधे मुद्दे पर आते हैं। सतयुग का नाम सुनते ही मेरी व्यूअर्स की मन दर्द, खुशियाँ या एक्साइटिंग और एक अनजान एहसास से भर गया होगा। एक अजीब सा सन्नाटा से भरा एहसास। ये एहसास सबको होना भी चाहिए इस समय में, क्योंकि इस समय में दुनिया के हर एक व्यक्ति भीतरी और बाहरी दोनों तरफ से बदल रहे हैं। लेकिन ये आप लोगों को थोड़ा देर बाद एहसास होगा, किसी किसी को शायद हो भी रहे हैं। दुनिया के 850 करोड़ आबादियों को वह सर्वोच्च शक्ति 24 घंटे मॉनिटर कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों का कर्मा चेक का काम जोरदार तरीके से हो रहा है। दोस्त, 850 करोड़ आबादियों में खुद को आप लोग भुला मत दीजिएगा। ये वर्तमान की समय बहुत कीमती है। ज्वलन, देश, मस्ती, मजाक में आकर इस गोल्डन टाइम को गवा मत दीजिएगा। ये वीडियो सभी आत्माओं के लिए मान लीजिए एक रिकॉलिंग है। कलयुग की हवा आप लोगों को सतयुग की सुवर्ण गंध सूंघने से दूर रख रहा है। यहाँ पर कलयुग अपना ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। उसके भंवर में अगर किसी तरीके से फंस गए तो दोबारा उठना दोस्त मुश्किल होगा। हर एक दोस्त हर संभव प्रयास करिए इस कलयुगी कीचड़ से निकलने के लिए। समय जा रहा है दोस्त, प्रकृति अपनी शेष लीला रस चुकी है। इस समय एवरी डिवाइन गॉड एंड गॉडेस आप लोगों के साथ अदृश्य रूप से खड़े रहकर आप लोगों के कर्म को निरीक्षण कर रहे हैं। आप लोगों की एक एक कर्म को देख रहे हैं। सभी आत्माओं को अपने अंदर पूर्ण जागृति का भाव इस समय में लाना होगा। जिस दुनिया में रहकर जिस दुनिया को आप लोग जी रहे हैं, ये दुनिया सच नहीं है दोस्त। सभी के पास समय कम है, आशाएं बहुत ज़्यादा है और ब्रह्मांड जगह जगह खंड प्रलय कर कर पापियों को धरा से जोर से खींचकर मृत्यु लोक में ला रहे हैं। कर्मा जितना बुरा होगा उतना ही दुखदायक सभी आत्माओं का मौत होगा। लेकिन आप सभी लोगों को सतयुग की भूमि पर पैर रखने के लिए इसी क्षण से कौन सा तैयारी करना होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज के समय में हर आत्मा के लिए। इससे पहले एक बात मैं सभी जनता को याद दिला दूं, हर एक आत्मा का इस धरा के ऊपर आने का और इस धरा पर जाने के सफर अकेला ही तय होता है। कोई किसी को यहाँ से खींच कर ले जा नहीं सकते हैं। परिवार, रिश्तेदार, बंधु सब माया के नगरी में क्षणिक साथी और महामोह है। ये सब कर्मा छेक की डंका बजते ही पता नहीं कौन किसका साथ देगा और कौन किसका साथ हमेशा के लिए छोड़ देगा। आप यह समझ सकते हैं अच्छे से। और इसे ज़्यादा कहकर मैं किसी के आत्मा को दुख पहुंचाना नहीं चाहती हूँ दोस्त। जितना जल्दी हो सके आप लोग सभी आत्मा सतयुग की तैयारी कर ले। इसके लिए आप सभी आत्माओं को वैदिक सनातन धर्म और इस धर्म की परंपरा को अपनाना होगा। जी सही सुना आप लोगों ने। आप लोग चाहे इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो, यहूदी हो, जिस भी पंथ या मजहब का क्यों ना हो, लेकिन अंत में आप लोगों को उत्तम गति जो है वह सनातन में आकर ही मिलेंगे। और ये जो मैं कह रही हूँ ये समय आप लोगों को साबित करके दिखाएंगे। ये मत समझिए दोस्त कि मैं खुद एक सनातनी हूँ इसलिए सनातन का ठेका लेकर सनातन का प्रसार कर रही हूँ। नहीं नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को एक गहरा संदेश दे रही हूँ इस वीडियो के थ्रू। अब वीडियो में व्यूज़ कम आ रहे हैं यह मेरी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो इस पृथ्वी के ऊपर बांटने के लिए ही सही ज्ञान को आई हूँ। लोग इस ज्ञान के साथ कितने जुड़ते हैं उनके भाग्य पर निर्धारित होंगे। इस ज्ञान को लेंगे, उन पर विचार कर कर अपनी ज़िंदगी में इसको कितना अप्लाई कर पाएंगे, उसके हिसाब से सभी आत्माओं का भाग्य निर्धारित होंगे। कलयुग में सबको इस बार मतलब यहाँ से हमें अच्छा कर्म कर कर जाना है। सबका इस बार लास्ट बार है। यहाँ पर जो भी अगले जन्म में भूल चूक रह गया उन सब कर्मा का भरपाई कर कर सबको अपना अपना बेस्ट कर्मा माँ भूमि को देना है। लेकिन जिम्मेदारी से भागकर नहीं,
अपना अपना जिम्मेदारी पूरा करके सतपथ पर चल के। और जो इस समय में धर्मद्रोही होगा, लोगों को खुद के स्वार्थ के कारण कष्ट पहुंचाएगा या तंत्र मंत्र की काली विद्याओं में लगे रहेंगे, वो इस दुनिया से चिरकाल के लिए विदा लेंगे। और ये जो प्रोसेस है 2025 से ही पूरा ब्रह्मांड ने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। आप लोगों की जमीन जायदाद घर सोना पैसा बस कुछ समय के लिए मालिक है, इसीलिए नष्ट होने वाले मालिक से ध्यान हटाकर उस ऊपर बैठा मालिक पर सभी धर्म के लोग ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कीजिए। अपने आलस को त्याग कर खुद को और खुद के परिवार को भगवान के सानिध्य में लाइए। बच्चे को भगवान से जुड़ना सिखाइए। इस बात का पूरा जिम्मेदारी माता पिता को ही जाता है। सिर्फ लोग सुध-बुध खोकर सिर्फ नौकरी और कलियुगी शिक्षा में ही लगे मत रहिए। जितना हो सके मानव सेवा, पशु पक्षी और प्रकृति की सेवा करें। दीन दुखी को ज़्यादा कुछ दे नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा सम्मान के साथ मीठी वचन परोसे। कटु वचन नहीं दोस्त, हृदय में सभी के लिए ममता के भाव लाइए। ज़रूरी नहीं है कि ममता के भाव हृदय में लाने के लिए आपको पुरुष से स्त्री बनना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और स्त्रियों को पहले से भी अधिक ज़्यादा ममता अपने हृदय में अपनाना पड़ेगा। सिर्फ खुद के कल्याण के लिए ही नहीं, विश्व में उपस्थित सभी के कल्याण के लिए रोज़ एक प्रार्थना करें, प्रेरणादायक बातें सुने और अपनों को ढेर सारा प्यार दे। कोई आपको समझे या ना समझे, लेकिन आप किसी के लिए भी द्वेष ना रखें, नहीं तो ये आपकी इस जन्म में कर्मा को क्रिएट करेंगे और इस कर्मा में बड़ी ही बड़ा दोष लगता है। युग के पाक चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो बिना जीवन में लड़खड़ाए इस प्रैक्टिकल टेस्ट को सभी आत्माओं को हमें इस कलयुग में ही पास करना है। आप जीवन को जितना सिंपल समझ रहे हैं उतना तो सिंपल ये जीवन है नहीं। ऊपर से भौतिकता नादानी के कारण हम सभी आत्माएं समझ लेते हैं, लेकिन काल के जाल सभी के सिर पर मंडरा रहे हैं। हाँ, मानती हूँ कभी कभी ये सब बात सही एक्सेप्ट करने में कठिन होता है लोगों को, लेकिन हर एक आत्मा की प्रैक्टिकल नॉलेज यही है। जब भी जिंदगी में जहाँ भी कदम बढ़ाइए सोच समझकर बढ़ाइए। अंत में सबको देवों के देव महादेव के पास ही लौटना होगा दोस्त। जी बिल्कुल, वही इस बार सबके उद्धारकर्ता बनेंगे। सभी धर्म के लोग खुद को छोटा कर प्रभु की शरण में जाइए। अपने दैनंदिन काम करते हुए भी हर समय प्रभु महादेव के नाम के सुमिरन करें, बाकी बेड़ा पार तो वो करेगा। अंत में सभी पंथ और मजहबों के लोगों को ये प्रार्थना करती हूँ दिल से, सभी लोग दिल से सनातन को अपना के महादेव के शरण में जाइए। सभी को इस अंधकार में कलयुग से देवों के देव महादेव की शरण में ही सभी को मुक्ति मिलेंगे। जितना हो सके जातिवाद से निकलकर दंगे फसाद से खुद को दूर रखकर और कलयुग का जितना समय बचा है आराम से भक्ति में डूबकर ओम प्रणव मंत्र का उच्चारण कर शांति में रहने की कोशिश करिए और आपके थ्रू किसी दूसरे के जीवन में शांति हो, इस बात का आप सभी आत्माएं ख्याल रखिए। देखिए, सभी मानवों के हाथ में समय कम बचा है। यह मैंने मेडिटेशन के थ्रू जाना है और सिर्फ मैंने ही नहीं, इस बात का सभी लोगों को पता चल गया है कि समय मानवों के हाथ में बहुत कम बचा है दोस्त, बहुत ही कम। और विनाश इतना आएगा आप गिन गिन कर थक जाएंगे। खुद के लिए और दूसरों के लिए एक शांतिदायक दूत बने और अपने अपने जीवन के कर्मा से खुद को मुक्त करा लीजिए और सभी आत्मा की उत्तम गति लेने के लिए तत्पर हो जाइए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है दोस्त, समय बहुत कम बचा है। इस बात को आप सभी लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना ही आप लोगों के जीवन के लिए, आप लोगों के परिवार के लिए, आप लोगों के रिश्तेदार के लिए उतना ही अच्छा है। तो दोस्त, आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी किसी दूसरे वीडियो में किसी एक गहन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे आज इजाज़त दीजिए। जय हरिहर, धन्यवाद।